दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर यह है कि जो पहलगाम आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए उस पर रोक लगाई है, यानी कि सीज फायर हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच इतने दिनों से चल रहा तनाव पर अब सीज फायर की मोहर लगी है। इसे लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसी के साथ साथ अब सवाल उठता उन लोगों का जो लगातार बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि युद्ध होना चाहिए, भीषण युद्ध होना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। और जानते हैं खास बात इसमें क्या थी? खास बात ये थी, इनमें वो लोग ज्यादातर शामिल थे जिनका कोई सेना का पृष्ठभूमि नहीं रही, ना उनके परिवार से कोई सेना में, ना उनका सेना में कोई पारिवारिक सदस्य, ना खानदानी सदस्य, ना दोस्त, ना दूर का रिश्तेदार। वो सलाह देश की सरकार और देश की सेना को दे रहे थे। ये वो लोग थे जो बॉर्डर वाले इलाके में नहीं रहते, मेनलैंड में रहते हैं। ये बता रहे थे कि युद्ध भीषण होना चाहिए था। ये तमाम तरह के तमाशों के बीच और आखिरकार सीज फायर पर मोहर लगी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जो सीज फायर हुआ, इसके बाद ये जो बार बार युद्ध करने का ऐलान कर रहे थे, युद्ध जारी रहना चाहिए, ये हमला हो जाना चाहिए, उनका सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं खुद कहता हूं, मेरा चैनल कहता है, मेरी टीम कहती है कि जब जब पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, घुटने का बल बिठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है, कोई भी देश, कितना ही ताकतवर देश क्यों ना हो, जब वो युद्ध लड़ता है तो उसे कोई हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता? अगर आप ये सोचते तो अभी आप मासूम हैं। ये बात क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर देखिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से सीज फायर लागू है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। 12 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ फिर से बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन उसके बाद उनका क्या, वो जो तमाम लोग बार बार कि हम पीओके ले लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, ये तमाम तमाशे जो किए जा रहे थे, कराची, बंदरगाह, इस्लामाबाद, बहुत सारी चीजें चल रही थी, ये बिलबिलाने में लग गए। अब भारत की सरकार का क्या पक्ष है, सेना किस तरीके से काम करती, जानकारी कुछ नहीं है। इन्हें जानकारी रत्ती भर नहीं है। बस जन भावनाएं ओवर करके, लोड़े मार के किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। हालात क्यों ऐसे पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपको इतनी सी जानकारी नहीं है फिर भी, लेकिन वो हो रहा है। अब देखिए, पंजाब केसरी की खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया, भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है वो पढ़कर मैं पहले आपको बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक लंबी हमने बातचीत की, लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स किया, हमने रात भर इस पर बातचीत की, मीडिएटर बने, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका ये नेता बनकर बीच में कूदा और इसने, अमेरिका ने कहा कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारत और पाकिस्तान का कि उन्होंने पूरी तरीके से सीज फायर के लिए तैयार हो गए। कहता है कि ये बधाई देते हैं भाई, कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, ये बताएंगे अमेरिका वाले, कॉमन सेंस, ग्रेट इंटेलिजेंस, फिर बधाई दी। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, भारत और पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से कहा है। बात अब सीज फायर के आगे की है। सीज फायर के आगे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पुंछ में हुआ और पुंछ के बाद जिस तरह के हालात देश के अंदर बने, इस देश के अंदर सबसे घिनौनापन किसी ने किया तो पहलगाम आतंकी घटना के बाद से इस देश की मीडिया ने किया। अब आप कहेंगे इस देश की मीडिया के लिए तो आप हमेशा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आज आपको मैं सेना की तरफ से, सेना के परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो दिखाऊंगा दोस्तों। उसे सुनना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं खुल के कहता हूं, मैं बहुत ज्ञान दे सकता हूं कि सेना तुम ये कर देते, तुम ये नहीं कर पाए। हमारे कहने से नहीं हो सकता। हम वहां जब खड़े होंगे ना तब हमें पता होगा, हम उसका हिस्सा बनेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमने ये बम गोला बारूद वहां क्यों नहीं दागा। हम सरकार का हिस्सा होंगे तब हमें समझ में आएगा, क्योंकि प्रज्वल गौतम को या फिर जो मेरे व्यूअर्स बैठे हैं, अगर उस सेना के बैकग्राउंड से, सरकार के बैकग्राउंड से नहीं आते तो उनको जाकर जवाब नहीं देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी सवाल पूछेगी सरकार से। तमाम चीजें होती है, ये बहुत आसान होता है कि सचिन को तो वो वाला शॉट लगाना चाहिए, तो परिस्थितियों पर जब आप पाते तो आप भी वही करते जो सचिन करता। जैसे अभी आप परिस्थितियों में गिरते तो वैसे, क्योंकि आपके घर से, परिवार से तो कोई है नहीं, आप तो चाहेंगे युद्ध हो,
उसका मजा लेंगे। रोज सुबह चाय पर चर्चा की जाएगी, हमने 4 मार गिराए, हमने 4 कर दिए, हमारा कितना नुकसान है उसमें जिन लोगों की जान जानी। आपने इसके बारे में कभी सोचा? आपको पता ही होगा, जम्मू में एक आईएएस अधिकारी के घर पर शेलिंग हुई, उनकी जान चली गई। उनके परिवार वालों की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? जितने जवान हमारे शहीद हुए उनकी परिवार की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? आंखों से आंखें मिला पाएंगे कश्मीर के उन लोगों से जिनकी पुंछ की शेलिंग में 13 लोगों की पहले ही दिन जान चली गई थी, उनसे आंखें मिला पाएंगे? नहीं। आपको युद्ध बहुत प्रिय है, मैं युद्ध के साथ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की सेना ने दिया है। और ऐसे लोगों ने इससे ज्ञान लेने की जरूरत। अब चलिए एक बयान दिखाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए क्या कह रही है आंटी। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास कहे जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो ये अपने आप में मुंहतोड़ जवाब है, खास तौर पर इस देश की मीडिया के लिए, क्योंकि इस देश की मीडिया में आपने देखा, मुझे याद आता है दोस्तों 2014 की पहले की कहानियां हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह के हालात पैदा हुए पाकिस्तान के साथ, या इससे पहले कभी युद्ध नहीं हुआ। कई बार तनाव के हालात स्तर बहुत ऊपर तक बढ़े। तब आपको याद होगा हमारे देश के न्यूज चैनल पर जो पत्रकार थे ना, एंकर, वो एंकर ही हुआ करते थे और पत्रकार ही हुआ करते थे। वो जितनी जानकारी थी वो सूचनाएं देते थे, खबर देते थे, और जिस खबर की जानकारी ज्यादा नहीं होती थी या खबर की पेचीदगियां नहीं जानते थे तो उसके विशेषज्ञ बिठाए जाते थे। ऐसे तनाव के मौके पर रक्षा विशेषज्ञ, और रक्षा विशेषज्ञ चीखते चिल्लाते नहीं थे। रक्षा विशेषज्ञ क्या करते थे? बैठकर एक एक पेचीदगी बताते थे, वो बताते थे कहां क्या होता है। लेकिन इस दौर में मैं नाम ले रहा हूं, शायद आप उससे ताल्लुक रखते हो चीजों से। एक रिटायर्ड मेजर अपने आप को बताते हैं, नाम है गौरव आर्य, जवानी में है अभी, उसके बाद वो रिटायर है, आप इसमें समझ लीजिए। खैर मैं उनके आपत्ति नहीं कर रहा, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन गौरव आर्य ने चीख चीख के जो अलग अलग न्यूज चैनल में माहौल बनाया, क्या एक सेना का जवान, एक सेना के मेजर ऐसा कर सकते हैं? नहीं। गुस्सा सबके मन में है, किसके मन में नहीं होता, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर कोई सोच ना पाए, समझ ना पाए। एक देश के जो सेना में शामिल जवान हैं उनके परिवार वालों से पूछिएगा उनके दिल पर क्या बीतती है। लिखती भी है, देखिए, विंग कमांडर रह चुकी हैं अनुमा आचार्य, वो रिटायर है, वो लिखती हैं, गैर जिम्मेदार सस्ती फिल्मों से प्रभावित तथाकथित बड़े नामों वाले मीडिया की घटिया रिपोर्टिंग पर भरोसा मत कीजिए। यह अपील करने वाली सुदेश गोयल एक आर्मी मेजर की पत्नी है, और बिल्कुल हर एक बात को थोड़ा जरा सोचना चाहिए, समझकर बोलना चाहिए। इस देश की मीडिया ने जितनी गंदगी फैलाई है, इसका जवाब इन्हें देना होगा। जिन लोगों को रक्षा विशेषज्ञ बनाकर इन्होंने बिठाया, उसका जवाब देना होगा। इन्हें जवाब देना होगा कि कैसे जब ये तनाव बढ़ रहा था और सरकार का आदेश था कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाए देश से, तमाम चीजें, तब ये उन्हीं के यहाँ के रक्षा विशेषज्ञ और घटिया पत्रकारों को बिठाकर अपने देश के बारे में गंदगी को उलवा रहे थे। इन लोगों से इस देश की पीढ़ी जवाब मांगेगी, यकीन मानकर चलिए। अभी तो सीज फायर हुआ है, अगले 2 दिन के अंदर इन तमाम न्यूज चैनल वालों से जवाब मांगना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप होते कौन है इस देश की सरकार का नीति नियम तय करने वाले, सेना को से उम्मीद करने वाले कि सेना ये करे, सेना वो करे। सेना की वजह से आप हो, आपकी वजह से सेना नहीं है। नमस्कार।